नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज चर्चा करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के उस पहलू के बारे में जिस पर एनसीजेसीएम स्टाफ साइड का क्या रोल होता है। क्या एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के जो अभी सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, उनका इम्पोर्टेंस क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आने वाले समय में इनके कुछ स्टेटमेंट या लेटर का क्या प्रभाव कर्मचारियों के हित में हो सकता है, इस संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस में जो कवर है लगभग 27 लाख के आसपास में जो है, उन लोगों से संदर्भित इस मसले को हम अपने चैनल पे रखते हैं। साथ ही इसके अलावा जो राज्यों में अलग अलग जो एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस में कवर है, उनसे भी ये बात को आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी आप जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो बातों को आप देख रहे होंगे, विगत कुछ दिनों से ये चर्चा में फिर आया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव जो 50% पेंशन की जो बात किया गया था कि 20 वर्ष की सेवा अवधि के बाद 50% पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको अधूरा अभी तक रखा गया है और कर्मचारियों में शंका कहिए या अपने आप में असहजता कहिए। कर्मचारियों को वीआरएस के मुद्दे पर और वीआरएस में रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के बाद जो मिलने वाला पेंशन है, तुरंत तत्काल जो प्रभाव से पेंशन लागू होता है, उस संदर्भ में अभी काफ़ी ज़्यादा असमंजस है। इसके अलावा वीआरएस के मुद्दे से अगर अलग हटकर बात करते हैं तो कॉर्पस में जो पैसा जमा करते हैं 10% उनका जो व्यक्तिगत कॉर्पस वाला पैसा जो कटौती होता है, 18.5% जो केंद्र सरकार उनके उस कटौती वाले पैसे में जो ऐड करता है, ये 28.5% की राशि जो है वो जीरो हो जाता है उस कंडीशन में जब आप सरकार से एस्योर्ड पेंशन ले रहे हैं या 50% पेंशन ले रहे हैं, यानी आपकी जो कॉर्पस है उसको छोड़ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे विषय ये है कि अगर 20 साल सर्विस के बाद अगर कोई सेवानिवृत्त होता है और उस कंडीशन में जब उसकी पेंशन शुरू होती है और उसका सारा कॉर्पस फंड में रह जाता है और किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाता है या कोई ऐसे अन्य मसले आ जाते हैं जहां पे उसको पैसे की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में उसका कॉर्पस का पैसा पर क्या अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस सब बातों को इसलिए हम यहाँ पे लाए हैं क्योंकि आने वाले समय में क्या जेसीएम स्टाफ साइड इस संदर्भ में केंद्र सरकार को क्या कुछ इससे रिलेटेड कुछ फोकस कर सकते हैं बिंदुओं पर, और आने वाले समय में इनका फोकस महत्वपूर्ण और एक तर्कपूर्ण होगा जो आपके हित के लिए होगा। तो चलिए यहाँ पे इसलिए हम चर्चा में लाए हैं क्योंकि आप स्क्रीन शॉट में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यूपीएस की ऑप्शन की तारीख बढ़ी है। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के आग्रह पर केंद्र सरकार ने यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 30 जून थी, लेकिन कर्मचारियों की जानकारी के कमी के कारण या असमंजस को देखते हुए तो अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा कि अभी जो पहला डेडलाइन जो था वो 1 अप्रैल से 30 जून तक था, 3 महीने का। दूसरा जारी हुआ डेडलाइन वो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रहा। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये 3 महीना पहले वाला और 3 महीना के बाद वाला, यहाँ पे जो बात मेंशन किया है इन्होंने कि कर्मचारी असमंजस में है, तो ये असमंजस में किस बात को लेकर है? अगर यही चीज़ यूपीएस से एनपीएस से अगर यूपीएस में ना जाकर ऑप्ट करने के विकल्प न देकर अगर यूपीएस से ओपीएस का विकल्प अगर ऑप्ट करना रहता तो कोई असमंजस नहीं था, कोई कारण नहीं थे ना। यहाँ पे आप ये जो बात जो एक्स पे इन्होंने इस बात को मेंशन किया कि जानकारी की कमी के कारण अगर एनपीएस से अगर ओपीएस में जाना होता तो किसी प्रकार की कोई जानकारी कमी नहीं रहता। यहाँ पे जानकारी की कमी जो संदर्भ इन्होंने प्रदर्शित किया है, ये आने वाले समय में जो कर्मचारियों से संदर्भित जो बातें हैं इसको लेकर अवेयरनेस करने की बात इन्होंने इसमें मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि इन्होंने एक लेटर में कहा है कि जो शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक लेटर में इस बात को मेंशन किया कि एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग यूपीएस। अब यहाँ पे इसमें चर्चा किया क्योंकि 2 पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे फोकस किया था कि कर्मचारियों में असमंजस है, कर्मचारियों में उस तरीके के बात को क्लियर नहीं किया जा रहा है कि यूपीएस में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप देखते हैं यूपीएस के फ़ायदे को, तो यूपीएस के फ़ायदे को अगर ओपीएस की तुलना में अगर आप देखते हैं तो आप इस संदर्भ में ओपीएस और यूपीएस के तुलना में यूपीएस को आप न के बराबर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जब फ़ायदे गिनेंगे
तो केवल यहाँ पे बस शब्द हैं पेंशन, एश्योर्ड पेंशन, 50% पेंशन, लेकिन उसको पाने के लिए आपको बहुत चीज़ों को त्याग करना होगा, इसमें नो डाउट है। और वह त्याग एक मामूली त्याग नहीं है। आपके 10 साल से लेकर आपके जो भी सर्विस लेंथ 20 साल 30 साल का सर्विस लेंथ है, वह सारा कटा हुआ पैसा आपको त्याग देना होगा, छोड़ देना होगा। इसके बाद आपको रिटायरमेंट के समय सुपर एनुएशन के समय कुछ पैसे दिए जाएंगे, ग्रेचुइटी वाला मिलेगा, इसके अलावा डेथ ग्रेचुइटी को भी जोड़ा है। लेकिन जो पैसा 10% जो कटा कॉर्पस से और 18.5% जो जमा हुआ, ये पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप ले भी लेते हैं तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलने वाला है। तो आने वाले समय में ये जो कड़ी को बेहतर करने की जो कोशिश क्या NCJCM स्टाफ साइड भारत सरकार से क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको जानने से पहले यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि इन्होंने जो इस लेटर को लिखा था, तो इस लेटर के बाद एक राहत मिला था लोगों को कि 30 जून तक जो डेडलाइन जो तय था वो 30 सितंबर हुआ, इसमें नो डाउट है। अब देखिए इन्होंने इस बात पे मेंशन किया है, यहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी को इन्होंने लेटर भेजा, शिव गोपाल मिश्रा जो हैं उन्होंने, तो इन्होंने इस बात को लिखा है कि it is observed with deep concern that no awareness campaign or detailed guideline has been initiated by government to inform and educated employees about the comparative benefits and implication of opting for the unified pension scheme। इन्होंने एक डीप कंसर्न की बात किया है कि यूपीएस को लेकर लोगों में एक कैंपेन चलाया जाए और उस यूपीएस के कैंपेन में एम्प्लॉय को एक बेहतर गाइडलाइन दिया जाए, एक दिशा निर्देश दिया जाए। तो क्या एम्प्लॉय को जब दिशा निर्देश दिया जाएगा तो जिस तरीके के इसमें बेनिफिट्स के नाम पे जो मिलने वाला लाभ है वो न के बराबर है, तो क्या एम्प्लॉय इसको अवेयरनेस देने के बाद भी, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा यूपीएस को लेकर जंग छेड़े हुए है, अब यहाँ पे इस तरीके के अवेयरनेस क्या यूपीएस एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को क्या राहत दे पाएगा? क्या कर्मचारी समझ जाएंगे कि नहीं 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 ये अवेयरनेस जारी किया गया है बिना कोई बदलाव का? हाँ, अगर बदलाव किया जाता है, कॉर्पस रिटर्न की बात आती है, वीआरएस के तुरंत बाद पेंशन की बात आती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय के अवेयरनेस जो है वो आप देख सकते हैं। हुआ है क्या कि अभी तक अगर बात करें तो लगभग 27 लाख एम्प्लॉय में से लगभग 1% एम्प्लॉय के आसपास ही एनपीएस से यूपीएस में गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक बात को और मेंशन इस लेटर में किया है, यहाँ पे लेटर में इन्होंने एक बात को और मेंशन किया है, एक डेट यहाँ पे जारी किया है 1/1/2004। 1/1/2004 के बाद एम्प्लॉय को एनपीएस का लाभ केंद्र में मिलता है। लेकिन इस लेटर में इन्होंने कुछ बातों को मेंशन किया है कि अगर किसी कारणवश जो अपॉइंटमेंट है अगर डिले हुआ है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, तो उन लोगों को जो है वो एनपीएस से ओपीएस दिया गया है। क्योंकि इन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि दे हैव बीन ब्राउट अंडर एनपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इन्होंने यहाँ पे इस बात को मेंशन किया है कि अगर एनपीएस में भी 1 जनवरी 2004 के बाद कोई एम्प्लॉय है और वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर प्रॉब्लम हुआ है तो एनपीएस से ओपीएस में लोग गए हैं और ये सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देखेंगे शिव गोपाल मिश्रा के नज़र से, तो यहाँ पे इशू कम्प्रिहेंसिव एंड वाइडली सर्कुलेटेड गाइडलाइन explaining the advantage and operational aspects and unified pension scheme to enable employees to make well informed decision and opt for UPS। यहाँ पे जो चर्चाएं कर रहे हैं कि यूपीएस को अपनाने के लिए जो कर्मचारी हैं उनको इसके एडवांटेज को एक्सप्लेन किया जाए। तो एडवांटेज को एक्सप्लेन के विषय में इन्होंने जो चर्चा किया है, तो क्या कर्मचारी यूपीएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानकर क्या कैंपेन के माध्यम से क्या यूपीएस को वो अपना पाएंगे? जिस तरीके से यूपीएस में जो कमियां और खामियां हैं तो क्या अपना पाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे इसी तरीके से एक्सटेंड डेडलाइन की जो बात इन्होंने किया है कि मिनिमम 3 एडिशनल मंथ, तो यहाँ पे सरकार जो है इस लेटर के बाद स्वीकृति दिया था, 3 महीने की डेडलाइन को बढ़ाया गया था।
और यहाँ पे वही टेक केयरली डिसीजन जो 1/1/2004 के बाद जो सर्विस में आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से, तो उन लोगों को एनपीएस से ओपीएस देने की बात इस लेटर में किया गया था। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट को लेकर जो सर्कुलेटेड गाइडलाइन को एक्सप्लेन करने की बात किया जा रहा है, जिसमें एडवांटेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जेसीएम स्टाफ साइड मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे कर्मचारियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास। यहाँ पे एक बेहतर अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की जो डिमांड है वह वीआरएस के मुद्दे पर है, वह कॉर्पस के मुद्दे पर है। ये जो बेसिक जो एम्प्लॉय की नीड्स है, तो आने वाले समय में इनके द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सरकार के सामने रखा जा सकता है या रखा जाएगा जिससे कर्मचारियों के हित में लाभ हो और यूपीएस जो है वो ओपीएस के मार्ग की ओर प्रशस्त हो सके। तो इस विषय को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि इन्होंने जो एक बात को एक्स पे पहले ही मेंशन किया था, ये कुछ महीने पहले की बात है जो पोस्ट पे मेंशन किया था, और इन्होंने जो चर्चा किया था कि 3 महीने की डेडलाइन बढ़ी थी उसके बाद 30 सितंबर का। तो आने वाले समय में ये कौन कौन से बदलाव को व्यापक रूप से कर पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, देखना होगा। तो ये कर्मचारियों के हित से रिलेटेड हमने इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ बातों को रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।